गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। ओ गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। और इस प्रकार से संत वहां पर भजन कर रहे थे। अजामिल दूर से आ रहा है, क्रोधवश आंखें भरी हुई हैं, और जैसे ही अपने घर में उसने इस कीर्तन को सुना, संतों पे क्रोधित होता है। अरे तुम्हें मेरे घर में किसने घुसाया भाई, और ये तुम ये क्या कर रहे हो? बंद करो इसको, अभी के अभी बंद करो, और अभी के अभी यहां से उठो और चले जाओ। संतों ने कहा अरे भैया क्यों क्रोध कर रहे हो? हम कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तो संतों को कहता कि क्या तुम्हें पता नहीं तुम किसके घर पे कर रहे हो? आपके अंदर इतना विवेक नहीं है? ये अजामिल का घर है, और अजामिल का नाम आप पूछिए जरा गांव-गांव में। इतने में अजामिल की पत्नी आई, और अजामिल का गुस्सा शांत। पत्नी ने डांटा ये क्या कर रहे हो भाई, संतों के साथ ऐसी बात करते हैं? उसी समय शांत हो गया। अरे देवी नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि दाल में मिर्च ज्यादा तो नहीं थी। तो पत्नी से डरता था। पत्नी ने कहा कि मैंने इनको यहाँ रखा है। अच्छा आपने रखा है, फिर तो 2-4 दिन और कीर्तन चलता रहे, कोई बात नहीं। इधर संत के साथ जो शिष्य लोग आए थे, इन्होंने कहा महाराज बंदा बड़ा खराब है, बड़ा भयंकर व्यक्ति के घर पे हम रुके हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। गुरुजी हमें यहाँ से चलना चाहिए। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, प्रातः काल संध्या वंदन कर लें फिर चलेंगे। प्रातः काल हुई, संध्या वंदन किया, और जब वहां से जाने लगे तो उसी समय संत ने बोला बेटा अजामिल। अजामिल बाहर आया, हाँ बोलो। संतों ने कहा कि देखो भैया हम 9 मूर्तियां हैं, तो 9 मूर्तियां, तो 9 मूर्तियों को थोड़ा कुछ दक्षिणा दीजिए। संतों ने जब दक्षिणा का नाम लिया तो अजामिल का माथा ठनक गया। दक्षिणा, अरे ये शुक्र मनाओ कि अभी तक आपका कमंडलू, आपकी झोलियां अभी आपके पास हैं, ये शुक्र मनाओ। आप दक्षिणा की बात कर रहे हो, अजामिल से दक्षिणा मांगते हो। इतने में अजामिल की पत्नी आई, फिर शांत। अजामिल की पत्नी ने कहा कि तुम ध्यान से बात सुन भी नहीं सकते हो क्या? इतने में गुरुजी का शिष्य बोला गुरुजी हमने रात्रि भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं चुपचाप चलो, पतली गली निकलते हैं तो बच जाएंगे थोड़ा सा। संत ने कहा कि देखो भैया हमने इसके घर का अन्न खाया है, और हमने इसके घर का अगर अन्न खाया है और इस अन्न का भी अगर हमने इस पे परोपकार नहीं किया तो हमें लोग संत कहना छोड़ देंगे। फिर इसमें और हम में क्या अंतर रहा? इसलिए नहीं नहीं, इसका उद्धार होना चाहिए अगर हमने इसके घर पे अन्न खाया है। संतों ने कहा कि बेटा अजामिल हम कोई पैसे वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम दक्षिणा के स्वरूप में। अच्छा ये बताओ तुम्हारे कितने पुत्र हैं? बोले 9 पुत्र तो जन्मे हुए हैं, 10वां पुत्र होने वाला है। अच्छा तो बेटा अब जो तेरा 10वां पुत्र होगा, हमारी दक्षिणा यही है कि तू उस पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा कि भाई पुत्र मेरा
तो नाम भी मैं अपनी मर्जी से रखूंगा, मैं आपके कहने से क्यों रखूं? तब पत्नी ने फिर से डांटा, अरे तुम संतों की बात को नहीं मान सकते हो? अजामिल कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कुछ और अच्छा नाम हो। ऐसे कह के संत वहां से चले गए और धीरे धीरे समय आया, अजामिल के यहाँ 10वां पुत्र जन्म लेता है। अब जब 10वां पुत्र जन्म लेता है तो इस 10वें पुत्र के जन्म लेने से क्या होता है कि इसका नाम इसने नारायण रखा। अब 9 पुत्रों में से ये जो 10वां पुत्र है, अजामिल सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा लाड इसके साथ करता है। कई बार बच्चा आंगन में खेलते खेलते बाहर निकल जाता है, अरे बेटा नारायण इधर आओ, इधर आओ, अरे बेटा नारायण उधर मत जाओ, अरे बेटा नारायण इधर आओ। नारायण नारायण पुकारता रहता है हर समय, हर घड़ी। समय एक जैसा नहीं रहता है। तो अजामिल का समय नजदीक आया तो इतने में यम के दूतों ने अजामिल के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। तो अजामिल के जब प्राणों को खींचने लगे तो उसी समय अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। नारायण नारायण मुझे बचाओ बार बार पुकार रहा था। तो इतने में क्या होता है, भगवान के पार्षद वहां पर प्रकट हो जाते हैं और यम के दूतों को धक्का मार के अजामिल को अपने रथ पे बिठाते हैं। यम के दूतों ने कहा, महाराज ये आप क्या कर रहे हो? इसने पाप ही पाप किया है और आप इसको अपने रथ पे बिठा रहे हैं। ये तो यम जाने के अधिकारी है, यम के पास। भगवान के पार्षदों ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या? इसने क्या नाम पुकारा? नारायण। और मरते समय जो हमारे भगवान का नाम लेता है वह फिर यम लोक जाने का अधिकारी नहीं, वो बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। और ऐसे उनको डांटते हुए अजामिल को ले गए। यम के दूतों ने देखा कि ये तो बड़ा अन्याय हुआ है, तो यमराज के पास जाते हैं। महाराज अच्छा ये बताइए कि एक व्यक्ति ने अपने पुत्र का नाम लिया नारायण। यमराज ने पूछा कि क्या? बोले नारायण। तो धर्मराज ने सबके मुंह पे हाथ लगाया, अरे चुप हो जो, चुप, ये नाम यहां पर मत लो, नहीं तो ये जितने भी पापी हैं सब मुक्त हो जाएंगे, इसलिए यहां पर ये नाम लेना ठीक नहीं। तो महाराज इस नाम की क्या शक्ति है? बोले इस नाम की यही शक्ति है कि अगर मरते समय एक बार भी व्यक्ति इस नाम को ले लेता है तो वे कभी भी इस मृत्यु लोक से कभी यम लोक नहीं आता है, वे मृत्यु लोक से सीधा भगवान के दिव्य बैकुंठ लोक को चला जाता है। जय हो। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को जपा करते प्रभु आप बचाते हैं। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई नहीं अपना सिया राम जप
जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। तुझसे दूर नहीं। हे जीव दुखी ना हो, प्रभु तुमसे दूर नहीं। भक्तों पर कष्ट पड़े, प्रभु को मंजूर नहीं। भक्तों पर कष्ट पड़े, प्रभु को मंजूर नहीं। वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। ओ आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। जब कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। दावा है जमाने का, ये देश बेगाना है। दावा है जमाने का, ये देश बेगाना है। एक दिन तो तुझे बंदे फिर वापस जाना है। एक दिन तुझे बंदे वापस को जाना। प्रभु पार लगाएंगे, तुम नाम जपा करना। प्रभु आएंगे, हरि नाम जपा करना। वो संसार
वत्सल भगवान की जय। भाय को भाया अनख आलस हूँ, भाय को भाय अनख आलस, भाय को भाया अनख आलस हूँ, भाय को भाय अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस दसाऊं, नाम जपत मंगल दिस दस, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बनाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बनाई, राम न सकई राम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का नाम चाहे सोते हुए लो, चाहे उठते हुए, चाहे बिना नहाए, चाहे नहाए, लेकिन ये नाम बड़ा प्रभावशाली है। जिस प्रकार से कोई अनजाने में भी किसी बिजली के तार को छू लेता है और उसके पश्चात भी बिजली ये नहीं देखती कि इसने अनजाने में छुआ है, उसको करंट फिर भी लगता है, इसी प्रकार ये भगवान का नाम है। ये हर व्यक्ति का उद्धार करने वाला नाम है। इसलिए जब तक जिंदगी है तब तक इस नाम को जपो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं शोर मचाऊं गली गली। इसलिए इस नाम को आप जपिए, क्योंकि भागवत जी यही कहती है कि नाम संकीर्तनम यस्या सर्व दुख विनाशनम। भागवत जी ये नहीं कहती कि आप करोड़ों रुपए चढ़ाओ, भागवत जी ये नहीं कहती कि आप स्वर्ण चढ़ाओ, आप चांदी की धातुएं चढ़ाओ, आप रत्न चढ़ाओ, नहीं। भागवत जी एक ही चीज कहती है कि आप चढ़ाना चाहते हो तो केवल अपना भाव चढ़ाओ, अपने विकारों को भगवान के समीप चढ़ा दीजिए, बाकी काम भगवान जाने, आपको कुछ नहीं लेना देना। आइए, स्वागत है। राम जानकी मंदिर से महंत जी आए हैं, श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 बाधा विघ्न हरण हनुमान, बाधा विघ्न हरण हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि भगवान के नाम की महिमा के बीच में, संत की महिमा के बीच में संतों का दर्शन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करिए। ऐसे नहीं, आप मच्छर मार रहे हैं, थोड़ा जोर से। राम जानकी मंदिर के महंत श्री दुर्गादास जी महाराज और उनके भाई श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज राम जानकी मंदिर इस हरिहरपुर की बड़ी शोभा है। और इस हरिहरपुर की जो शोभा को बढ़ाया हुआ है, उस मंदिर के महंत श्री सीताराम दास जी महाराज की कृपा से इस नगर का बड़ा प्रचार प्रसार है। और बड़ी कृपा है इस नगर वालों पे, जो कि एक संत का यहाँ पर निवास है आप सबके बीच में। आप सबने दुर्गादास जी महाराज को देखा होगा कि जब तक वे यहाँ पर थे, बड़ी भजनों के माध्यम से कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते थे, बड़ी रौनक लगाई रहती थी। इस समय उन पे राम जानकी मंदिर सेवा करने का जो उनको फल प्राप्त हुआ है, और इतने ऊंचे स्तर पे जाके पहुंचे हुए हैं कि स्वयं श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी इस समय नियुक्त हो रखे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। दुर्गादास जी महाराज, उनसे हमारा बड़ा प्रेम है। वृंदावन में हम लोगों ने एक साथ अध्ययन किया था, और उनकी जो विशेषताएं हैं मैं बोल नहीं सकता, ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन एक जो संत होता है, संत के जो लक्षण होते हैं, वे दुर्गादास जी महाराज में पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। इस समय आप सबके हरिहरपुर का नाम उन्होंने उजागर किया हुआ है, और आप लोगों को भी कहने में बड़ा उत्साह होता होगा कि हमारे गांव में रहे हुए इस राम जानकी मंदिर के महंत श्री दुर्गादास जी महाराज इस समय राम जन्मभूमि के पुजारी हैं। राम जानकी मंदिर से हमारा भी बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम है। और वहाँ पर सबसे बड़ा जो कृपा का आधार पूज्य महाराज श्री रामकरण दास जी महाराज, जिनकी छत्र छाया में हम सब बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, उनकी बड़ी कृपा है हम सब शिष्यों पर। तो ऐसे दिव्य संतों का जब यहाँ पर आगमन होता है, तो इस नगर का भी उद्धार हो जाता है। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे दिव्य संतों का यहाँ पर निवास है। और हमने कहा था ना, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। कब? वो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। आज प्रातः काल महंत जी का फोन आया था, दुर्गादास जी का, तो बता रहे थे कि आपकी कथा हम लोग भी सुन रहे हैं लाइव, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमारे गांव में रह के हमारे हरिहरपुर में आप भगवान के नाम का गान कर रहे हैं। तो
इस त्रिपाठी परिवार पे उन्हीं की कृपा हुई है, उनके माध्यम से अब विवेक जी से उनकी पहचान थी और तब जाके हम आप सबके बीच यहाँ पर आए हैं। तो दुर्गा दास जी इस समय राम मंदिर में सेवा कर रहे हैं। हमने तो कहा था कि महाराज जी एक दिन आप कथा में दर्शन दीजिए, तो उन्होंने कहा कि इस समय तो थोड़ा व्यस्तता चल रही है, नहीं आ सकते हैं, लेकिन समय मिलेगा तो कभी आप दोबारा हरिहरपुर में आए। तो वैसे तो आप पता नहीं बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, लेकिन कह रहे थे कि आप दोबारा जब आएंगे तो जरूर आपकी कथा में हम आएंगे। लेकिन इस समय दूर से ही उन्होंने भागवत जी को प्रणाम किया और आप सब नगरवासियों को राम जी की कृपा से वहाँ से आशीर्वाद प्रदान किया है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे संत जी के लिए। तो आइए, ज्यादा समय, थोड़ा समय का अभाव है, आज कृष्ण जन्म पे हमने ये कथा विराम करनी है। तो आइए कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। अजामिल का दिव्य चरित्र सुनाया। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि प्रभु, आपने भगवान का बड़ा गान किया है, बड़ा कृपा निधि दया निधि कहा है, लेकिन जब भगवान इतने कृपा निधि हैं तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? क्या पक्षपात करते हैं कि असुरों को तो मारते हैं और औरों की रक्षा करते हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसी बात नहीं है, भगवान के लिए सब एक समान है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ही बताइए ना, आप ही बताइए, विभीषण किस जाति का था? राक्षस जाति का था, लेकिन भगवान की शरण में गया तो देखो भगवान ने क्या उसे अपनाया नहीं? शत्रु का भाई होने के नाते भी भगवान ने उसको लंकापति घोषित किया। आप ही बताइए, क्या भगवान पक्षपात करते हैं? और तब कहते हैं, राजन अगर भगवान पक्षपात करते तो ये चरित्र कभी इतना अमर ना होता, इतना इसका प्रचार प्रसार ना होता। भगवान का क्या नाम है? भक्त वत्सल। भगवान को जो जैसा बजता है वे वैसा उनको पाता है। जाकी रही बावन जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तब कहते हैं कि राजन भगवान कोई पक्षपात नहीं करते हैं। तब यहाँ पर हिरण्यकश्यप का चरित्र सुनाते हैं और कहते हैं, राजन जो हिरण्यकश्यप था ये भगवान से बड़ा बैर करता था, भगवान को अपना शत्रु मानता है। लेकिन इसका एक छोटा सा पुत्र है, क्या नाम है? प्रहलाद। प्रहलाद क्या करते हैं? दिन रात हरि शरणम हरि शरणम, भगवान के नाम का गान करते रहते हैं प्रहलाद जी।
एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया, घोर तप किया और वरदान मांगता है कि मुझे वरदान दीजिए, मैं कभी मरूं नहीं, अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो मैं भी नहीं हूं, कुछ और मांगो। तो तब वरदान मांगता है, मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पक्षी से मरूं। इस प्रकार का इसने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अब वरदान पाने के बाद अहंकार आता है, अहंकार वश प्रजा को प्रताड़ता है और प्रजा में अपना खौफ बनाया। इनका जो पुत्र है जिसका नाम प्रहलाद रखा गया था, प्रहलाद दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहता है। तो एक दिन की बात है कि प्रहलाद जी जब भगवान का नाम सुमिरन करते हैं, हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, बेटा इधर आओ, तू उस विष्णु का नाम लेना बंद कर दे। बेटा वह हमारा शत्रु है और शत्रु का नाम नहीं लेते हैं, शत्रु का नाम कभी नहीं लेते हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी तत्सादो मन्य सुरवर्या देहि नाम सदा समो। तब कहते हैं कि पिताजी आप भगवान से बैर मत करिए। इस जीवन में व्यक्ति किसी अंधकार कुएं में गिर जाए तो उससे बच सकता है, उससे बच सकता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति भगवान का अपराध करता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता पिताजी, इसलिए ऐसा अपराध मत करिए। तो क्या होता है, दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं। तो गुरु जी को बुलाया और प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया। गुरु जी से कहा कि इसको ऐसी राक्षस विद्या सिखाओ कि विष्णु का नाम लेना भूल जाए। गुरु जी लेके गए, प्रहलाद जी को गुरु दीक्षा देते हैं और गुरु दीक्षा देने के बाद प्रहलाद जी को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन जिसने एक बार हरि नाम का जाप प्रारंभ कर दिया वो उसको कभी छोड़ नहीं सकता। तो एक दिन की बात है कि गुरुजी ने खूब समझाया। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अपने पुत्र से मिलके आऊं। गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल में गए, पुत्र के पास जाते हैं और पुत्र से बोले, बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? पुत्र ने कहा, पिताजी बहुत अच्छी चल रही है, तो कुछ सुनाओ हमें। तो फिर वही भगवान का नाम सुमरन कराने लगे। पिताजी गुरुजी पे गुस्सा हुए, तुम ये शिक्षा सिखा रहे हो मेरे पुत्र को? अब की बार जब हिरण्यकश्यप जाता है, गुरुजी ने उसको डांटा, अरे तो इस दैत्य कुल में कांटा कहां से उत्पन्न हो गया भाई? खूब डांटा और उसके बाद फिर से उसको राक्षसी विद्या सिखाते हैं। लेकिन अब की बार जब हिरण्यकश्यप आता है तो कहता है, बेटा कुछ अच्छा सीखा है कि नहीं? हाँ पिताजी मैंने बहुत अच्छा सीखा है। तो कोई अच्छी चीज सुनाओ। इतने में प्रहलाद जी अपने गुरुजी को कहते हैं, देखो गुरुजी आप मुझे अच्छी चीज से हटाते हो और मेरे पिताजी कह रहे हैं कि कोई अच्छी चीज सुनाओ। तो अब पिताजी ने कहा कि अच्छी चीज सुनाओ, तो मैं अच्छी चीज ही सुनाऊंगा। और तब यहाँ पर नवदा भक्ति का ज्ञान प्रहलाद जी अपने पिता को देते हैं। कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्या आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं कि पिताजी उस परमेश्वर की भक्ति करो, उसकी भक्ति में लीन रहो, उसको पाना है तो उसके नाम का जाप करो।
इससे बड़ा संसार में कोई मंत्र नहीं है। इतने में पिता ने गोदी से प्रहलाद को पटका। अरे हम तुझे कब से सिखाना चाहते हैं कि तू ये सब भूल जा, लेकिन ना जाने तो कौन से स्कूल से ये सीख के आता है। प्रहलाद पे बड़ा अत्याचार करते हैं, कभी पहाड़ों से गिराते हैं, कभी समुद्रों में गिराते हैं, कभी नदियों में गिराते हैं, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्रहलाद जी को विष का पान कराते हैं, तब भी प्रहलाद जी को कोई फर्क नहीं है। अब तो एक दिन बड़ा क्रोध आया, अपने महल में बुलाया और जब पूछने लगे तो फिर से प्रहलाद जी उपदेश देते हैं ज्ञान का, भगवान के नाम का। तो क्रोध आता है, अरे तू कहता है कि तेरा भगवान है, मुझे बता कहाँ है तेरा भगवान। क्या तेरा भगवान यहाँ पर है? हाँ यहाँ पर है। क्या तेरा भगवान यहाँ पर है? हाँ है। जितनी जगह पे हिरण्यकश्यप कह रहा है उतनी जगह पे प्रहलाद जी हाँ बोलते हैं, और जहां पर भक्त की हाँ वहां पर भगवान का निवास। क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? हाँ पिताजी इस खंबे में भी है। क्या तुझे दिखाई दे रहा है? हाँ। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पिताजी आप मेरी आंखों से देखो ना। क्रोध आता है, एक गदा ली और गदा का प्रहार करते हैं। जैसे ही खंबे पे गदा का प्रहार किया उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। आज हिरण्यकश्यप को उठाया और खूब युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद अपनी जंगा पर रखते हैं और कहते हैं देख, ना दिन है, ना रात्रि है, ना सुबह है, ना शाम है। और इस प्रकार से भगवान ने अपने दिव्य नाखूनों से हिरण्यकश्यप का गोविंदाए नमो नमः। अब बड़ा क्रोध आया हुआ नरसिंह भगवान को। देवता लोग स्तुति करने से भी डर रहे थे। तब देवताओं ने कहा कि भाई प्रहलाद को भेजो, प्रहलाद के जाने से भगवान का क्रोध शांत होगा। प्रहलाद जी जाते हैं, हाथ जोड़ के कांप रहे हैं प्रहलाद जी। भगवान का क्रोध इतना भयंकर था कि जैसे ही भगवान ने, यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान के इस क्रोध को देखिए स्वयं भगवान की पत्नी लक्ष्मी भी डर के भाग गई थी, इतना भयंकर क्रोध। लेकिन जब प्रहलाद जी को देखा मानो एक माँ अपने बच्चे को लाड लड़ा रही है, भगवान ने उसी समय प्रहलाद को अपनी गोदी पर बिठाया। मांग बेटा, क्या वरदान मांगता है? तूने बड़ा कठिन तप किया है, तूने ना जाने मेरे नाम के पीछे कितना कितना तूने अपमान सहा है, कितने कष्टों का सामना किया है। मांगो क्या वरदान चाहिए। तब यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं अब कछुनाथ ना चाहिए मोहे, 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 दीन बंधु अनुग्रह तोरे, दीन बंधु अनुग्रह तोरे, ओ दीन बंधु अनुग्रह तोरे, दीन बंधु अनुग्रह तोरे। और प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे प्रभु मैं तो कहता हूं मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। क्यों भैया? बोले प्रभु क्या आपके पुत्र ब्रह्मा जी को भी आपकी गोदी पे बैठने का अधिकार मिला कभी? बोले नहीं। क्या भगवान शंकर को मिला? बोले नहीं। तो प्रभु मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा? देखिए मैं आज तीनों लोगों के मालिक की गोद पे बैठा हूं, इससे बड़ा मेरा और क्या सौभाग्य होगा प्रभु। इसलिए प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।
वरदान दिया कि तुम राज्य सत्ता को संभालो और अंत समय में मेरे लोक को आ जाओ। और भगवान का एक अवतार हुआ नरसिंह अवतार। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब तुम ही बताओ कि भगवान पक्षपात कहाँ करते हैं। प्रहलाद किस कुल का था? दैत्य कुल का था, राक्षस कुल का था, लेकिन भगवान ने इसकी भी रक्षा की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तवत्सल भगवान की। जय और तब सुखदेव जी कहते हैं यहाँ पर मनवंतरों की कथा सुनाई है। सप्तम स्कंद को विराम, अष्टम स्कंद में यहाँ पर है भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन एक समय की बात है, एक मनवंतर की बात है कि भगवान ने गज से ग्रह का उद्धार किया। कैसे? एक समय की बात है राजन, एक गजेंद्र नाम का हाथी था जो त्रिकूट नामक पर्वत पर रहता था, अपने पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। लेकिन इतना मस्त हाथी था कि जब भी ये मार्ग पे चलता था, जिस मार्ग पे बड़े बड़े सिंह भी इसके नाम से, इसके भय से भाग जाते थे। इतना भयंकर गज था ये। तो एक दिन की बात है कि गर्मी का मौसम था, एक सरोवर में ये नहाने के लिए जाता है। सरोवर में नहाने गया तो नहाते नहाते एक दूसरे पे पानी मारते हुए सारा पानी गंदा हो गया। जल का राजा मगर क्रोधित हो गया, इन्होंने मेरा जल गंदा किया। उसी समय इस गजेंद्र नाम के हाथी का आज पैर पकड़ लिया अपने मुख से उस मगरमच्छ ने। तो ये गजेंद्र नाम का हाथी मन ही मन में सोचने लगा कि देखो देखो कितना मूर्ख है ये, इसे नहीं पता कि इसने गजेंद्र का पैर पकड़ा है। जब इसे पता चलेगा ना कि इसने गजेंद्र का पैर पकड़ा है तो उसी समय मेरे आगे क्षमा मांगने आएगा। लेकिन बहुत देर हो गई, मगर ने पैर छोड़ा ही नहीं। अब तो क्या हुआ कि गजेंद्र को लगा कि ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो जोर लगा के उस सरोवर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जो मगर था ये भी बड़ा ताकतवर था, ये हाथी को फिर बीच में खींच लेता था जल में। अब बहुत देर तक खींचातानी चली, लेकिन मगर तो जल का राजा है और जल में इसकी शक्ति और अधिक होती है। हाथी हार गया, अपनी पत्नियों को आवाज लगाता, अरे देवियों मुझे बचाओ, मैं जल में डूबता जा रहा हूं, इस मगर ने मेरा पैर पकड़ लिया। पत्नियों ने कोशिश की, बच्चों ने कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन निकल ही नहीं पा रहा है। सबके सब जोर लगा के बाहर खींचते हैं और अकेला मगर उस हाथी को फिर से जल के बीच खींचता है। अब तो क्या हुआ, बहुत देर हो गई, विलंब हो गया, तो सारी पत्नियां, सब बच्चे आज हाथी को छोड़ के जाने लगे। गजेंद्र ने कहा तुम कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? बोले महाराज ना तो आप बाहर आते हो ना अंदर जाते हो, या तो बाहर आ जाओ या अंदर ही चले जाओ। हमें तो बहुत भूख लगी है, हम चले। हमें
बहुत भूख लगी है, हम तो चले। और जैसे ही पीठ दिखा के आज परिवार के लोग चले गए, इसको बड़ा ही आज अपने ऊपर घृणा होती है। अरे जिस परिवार के लिए मैं दिन रात एक करता था, जिस परिवार के लिए मैंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, आज अंतिम समय में ये मुझे छोड़ के चले गए। यही हाल हम मनुष्यों का भी है। ये जो मगर नाम का जिसने पैर पकड़ा है, जब हम चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं तो हमारे घर परिवार के लोग हमारे साथ बोलना बंद कर देते हैं। एक खटिया में बिठा देते हैं, बैठो। तब ना तो कोई आपसे बात करना पसंद करता है, ना कोई मिलना पसंद करता है। आज इस गजेंद्र को बड़ी घृणा हुई कि देखो देखो मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया। तब आज गजेंद्र आज इन संसार के लोगों को छोड़कर, जिनको मैं अपना मानता था, ये अपने हुए ही नहीं, और जिसको कभी अपना माना नहीं उसको कभी पुकारा नहीं। तो आज उस भगवान को याद करता है कि जिसने इस सृष्टि को बनाया है, वे भगवान मेरी रक्षा करे। कहता है ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय दिव्याया परेशाय विधीमहे। अष्टम स्कंद में पूरे एक अध्याय में इस गजेंद्र ने भगवान की स्तुति गाई है। प्रीतम जान लियो माही, अपने सुख से ही जग बांधो, को काहू को होई नहीं। कोई संसार में किसी का नहीं होता है। आज उस परमेश्वर को भजता है, ए संसार को बनाने वाले, जिसने इस संसार की रचना की है, वे मेरी रक्षा करे। इंद्र ने कहा कि अरे जरा इतना कह देता कि कोई वज्रधारी मेरी रक्षा करे तो मैं जाता। भगवान शिव कहने लगे कि चलो शिव बोलने में तुझे प्रॉब्लम है तो त्रिशूलधारी कह देता। ब्रह्मा जी ने कहा कि चार मुख वाला ही बोल देता। लेकिन सब लोग मन में विचार कर रहे कि नाम तो लिया नहीं, हम क्यों बचाएं। भगवान ने कहा जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है। आज भगवान नारायण अपने गरुड़ पे सवार होके उस हाथी को बचाने के लिए जाते हैं, और भगवान जैसे ही गजेंद्र की स्तुति सुन के वहां प्रकट होते हैं, भगवान ने देखा ये डूबता जा रहा है हाथी। उसी समय भगवान ने उस गज का मुख अपने चक्र से गोविंदाए नमो नमः। आज भगवान ने एक गज के साथ साथ एक ग्रह का भी उद्धार किया। इसलिए एक संत कहते हैं कि जीवन में अगर आप अपना उद्धार नहीं कर सकते हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाइए जो उस परमेश्वर से जुड़ा हो। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। आप सब खुश हो रहे होंगे कि पाप करो प्रभु जी मिले, हैं जी। आप लोग कह रहे थे हमें तो प्रभु मिल ही जाएंगे। हम लोगों से अच्छे पाप और किसने किए होंगे इस जीवन में। लेकिन इसका अर्थ देखिए आप, पाप अल्लाह होता है पैर। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। अगर पैर पकड़ने से आपके जीवन में आपका उद्धार होता है तो किसी संत का पैर पकड़ लीजिए,
किसी ब्राह्मण का पैर पकड़ लीजिए, किसी सज्जन पुरुष का पैर पकड़ लीजिए जो भगवान से जुड़ा हो। अगर वे अपना उद्धार करेगा, उसका तो उद्धार होगा, साथ में आपका भी उद्धार हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय। अब थोड़े समय की कथा रह गई है, तो झांकी का भी आप व्यवस्था बना के रखिए। जो झांकी का दर्शन होना है उसकी व्यवस्था बना के रखें। त्रिपाठी जी, समय का ध्यान जरूर देना। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य दिव्य कथाओं का गान यहाँ पर किया गया है। समुद्र मंथन की कथा आती है कि एक समय की बात है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं को एक बार असुरों से परास्त होना पड़ा। असुरों से परास्त हुए तो असुर स्वर्ग लोक के अधिपति हो गए, स्वर्ग के राजा बने। क्या किया जाए, तो भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा कि देखो भैया, अगर तुम दोबारा स्वर्ग को चाहते हो तो इसलिए अमर हो जाओ। अमर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो महाराज समुद्र मंथन तो हम अकेले नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा कि उन असुरों के साथ मित्रता बनाओ। देवताओं ने कहा कि महाराज विष और अमृत का कभी मेल नहीं हो सकता है, इसलिए वे असुर कभी हमारे मित्र बन सकते हैं। भगवान ने बोला कि देखो भाई, मित्र बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मित्र बनाना है उसलिए उनके पास जाओ, प्रेम पूर्वक उनको अपना मित्र बनाओ। बस अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी करो। देवताओं के पास प्रस्ताव रखा समुद्र मंथन का। तो देवता लोग जब असुरों के पास जाते हैं तो असुरों के पास प्रस्ताव रखा, तो असुरों ने कहा हमारा क्या फायदा इसमें। देवताओं ने कहा देखो भैया, जो अमृत निकलेगा वह हम सब मिलके पिएंगे, और जब सब मिलके पी लेंगे तो हम सब अमर हो जाएंगे। फिर चाहे आप लठ मारो चाहे तलवार मारो, ना आप मरोगे ना हम मरेंगे। असुरों ने कहा ये बात तो बहुत अच्छी है। तो इन्होंने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से आप सबको पता है 14 रत्न निकलते हैं। 14 रत्नों में से पहले भयंकर विष निकलता है। इस विष से इस संसार में हाहाकार मच गया था। तो इसको कौन पिए, हर व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए। तब जाके भगवान शिव की आराधना की तो भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया। अंतिम में उस समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला। साक्षात धन्वंतरी भगवान उस अमृत कलश को लेके प्रकट हुए। जैसे ही प्रकट हुए उसी समय असुरों ने उस कलश को छीना और भाग गए। देवता लोग फिर रोते हुए भगवान के पास जाते हैं। प्रभु, भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप स्वर्ग लोक में पहुंचो, हम अभी कुछ ना कुछ लीला करते हैं।
यहाँ पर मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को केवल अमृत की जगह मदिरा पान कराई। स्वर भानु नाम का एक दैत्य था, जिसने इस छल को देखा, इसने देव स्वरूप प्रकट किया और देव स्वरूप प्रकट कारण इसने अमृत को पिया, जिससे भगवान ने इसका गला काटा और गला काटने के बाद भगवान ने आज बगल में ऊपर आ जाइए इधर साइड। हाँ श्री राधे। तो इस प्रकार से जब भगवान ने स्वर भानु का जब अपने चक्र से गला काटा तो अमर तो हो ही गया था, जिसने अमृत पिया वो मर तो सकता नहीं। तो इसके दो जो ऊपर का हिस्सा सिर, ये राहु, और ये जो हृदय है ये केतु नाम से विख्यात हुआ। पहले हमारे यहाँ शास्त्रों में 7 ग्रह थे, ये 2 और बढ़ गए तो तब से 9 ग्रह हो गए। दिव्य लीलाओं का यहाँ पर गान किया गया है। भगवान ने वामन अवतार लिया देवताओं की रक्षा के लिए। वामन अवतार जब लिया तो देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने 3 पग भूमि दान मांगी और 3 पग भूमि दान में भगवान ने राजा बलि से उसका सर्वस्व छीन लिया और राजा बलि को वरदान दिया कि राजन, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तूने अपनी चिंता भी नहीं की, अपनी मृत्यु की भी चिंता नहीं की, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू नरक लोक का राजा बन जा। मृत्यु लोक का राजा बनाया। तो इस प्रकार से अष्टम स्कंद को विराम और इसके बाद नवम स्कंद में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के मरीचि हुए, मरीचि के कश्यपु हुए और कश्यप ऋषि के विवस्वान हुए। इन्हीं विवस्वान से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ। सूर्यवंश की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। थोड़ा समय का अभाव तो थोड़ा संक्षिप्त में आप इन कथाओं को सुनिए। राजा सरियाती का यहाँ पर चरित्र आता है और सरियाती के बाद राजा अम्बरीश का चरित्र आता है। अम्बरीश महाराज सम्राट हैं और सम्राट होने के बावजूद भी ये अपने जीवन में सारा दिन भगवान का नाम जपते रहते हैं। भगवान ने देखा कि अरे भैया, ये सारा दिन तो हमारा नाम लेता रहता है, हमारी पाठ पूजा करता रहता है, ये अपनी प्रजा को कैसे पालेगा। लेकिन ये मानने वाले तो हैं नहीं। अम्बरीश जी भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो भगवान ने उस राज्य की रक्षा के लिए अपना चक्र वहां पर नियुक्त किया। अम्बरीश महाराज बड़े कठोर तप करते हैं। एक समय की बात है कि अम्बरीश महाराज ने एकादशी का निराहार व्रत किया, बिल्कुल निर्जला व्रत। निर्जला व्रत किया तो निर्जला व्रत के पश्चात अगले दिन द्वादशी तिथि आई। द्वादशी तिथि में जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो उसी समय वहां पर दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि को देखा, प्रणाम किया, आइए आइए प्रभु, आप भी भोजन ग्रहण करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, देखो राजन, अभी हम थोड़ा संध्या वंदन करेंगे, स्नान ध्यान करने के बाद फिर आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। ऋषि चले गए नहाने। वहां संध्या वंदन करते करते देरी हो गई। द्वादशी तिथि का क्षय हो रहा था। यहां राजा अम्बरीश को चिंता हो रही है कि कहीं मेरा व्रत भंग ना हो जाए। तो ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज क्या उपाय करें। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, अगर तुमने अन्न ग्रहण किया, एक संत का अपमान है, तुम व्रत को तोड़ भी नहीं सकते हो, इसलिए एक काम करिए, आप भगवान का चरणामृत पी लीजिए। जैसे ही चरणामृत पीने लगे, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। हे राजन, तूने एक संत को निमंत्रण दिया है और संत को निमंत्रण दिए बिना तो तू ग्रहण कर रहा है अमृत।
उसी समय श्राप देने लगते हैं। उसी समय जब क्रोधित होके अपने वहां पर उन्होंने जटा से वहां पर एक भयंकर राक्षसी को प्रकट किया, तो सुदर्शन चक्र से उसी समय वे राक्षसी भस्म हो जाती है। और वही सुदर्शन चक्र आज दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, चक्र पीछे पीछे, तीनों लोकों में घूमे, लेकिन किसी ने भी दुर्वासा ऋषि की सहायता नहीं की। तो अब क्या होता है, जब सहायता नहीं की तो भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान नारायण ने कहा, क्षमा करना प्रभु, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों प्रभु, आपका चक्र है, आप मेरी इससे रक्षा नहीं कर सकते। भगवान बोले नहीं। क्यों? बोले, आहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टमज्ञ में कृतो गसोपि यद राजन मंगलानि समीह से। हे ऋषिवर, आपने जिसका अपराध किया है आप उसके पास जाइए। उसी समय जाके अम्बरीश ऋषि से क्षमा मांगते हैं। अम्बरीश ने उसी समय चक्र को सौगंध खिलाई। सौगंध खिलाते हैं कि अगर मैंने अपने जीवन में भाव भक्ति से भगवान की भक्ति की हो तो हे चक्र, तुम अभी के अभी शांत हो जाओ। उसी समय सौगंध खाते ही चक्र शांत होता है और दुर्वासा ऋषि समझ गए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि राजन, मैं समझ गया कि प्रभु आज आपने जो ये लीला रची है ना, ये लीला मुझे डराने के लिए नहीं, आज आपने अपने भक्त की लाज बचाने के लिए ये लीला रची है। तत्पश्चात हरिश्चंद्र का चरित्र आता है और हरिश्चंद्र के बाद यहां पर संक्षिप्त रूप में सुखदेव मुनि राम कथा श्री परीक्षित जी को सुनाते हैं। संक्षिप्त रूप में, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, सो जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। और कहते हैं राम कथा कलिकामत गाए, सुजन सजीवन भोर सुहाए, राम कथा कलिकामत गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सब भंजन, विश्राम सकल कल रंजन, राम कथा कल कल सब भंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, ओ मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद जी यथा। जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोहमय शेष कराला, राम कथा कालिका कराला, महामोहमय शेष कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहि
संक्षिप्त में वैसे चतुर्थ श्लोकी राम कथा यहाँ पर सुनाई गई। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक समय की बात है, एक बार भूपति मन माई, 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 भयहु गलानी मोहि सूत नाई, भयहु गलान मोरे सुत नाई, भयहु गलानी मोहि सूत नाई, भयहु गलान मोरे सुत नाई। कहते हैं कि राजन एक समय की बात है कि राजा दशरथ इंद्र की सभा में गए। इंद्र की सभा में जब गए तो वहां पर सभा समाप्त हुई। तो राजा दशरथ वहां से जब जाने लगे तो इतने में इंद्र ने क्या किया, अपने आसन पे राजा दशरथ को बिठाया था। तो जैसे ही राजा दशरथ उठ के जाने लगे उसी समय अपने आसन को पहुंचने लगा, साफ करने लगा। राजा दशरथ ने देखा पीछे कि राजन आसन तो साफ है, आप इसको साफ क्यों कर रहे हैं? बोले महाराज मैं इसलिए इसको साफ कर रहा हूँ, इसलिए इसे पवित्र कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप बैठे हैं और महाराज आप निसंतान हैं, आप अपवित्र हैं, इसलिए मैंने अपने आसन को साफ किया है। बड़ी ग्लानि हुई राजा दशरथ को। अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। गुरु जी ने कहा राजन इसके लिए तुम्हें यज्ञ का आयोजन करना होगा। यज्ञ का आयोजन किया। साक्षात अग्नि भगवान वहां पर प्रकट होते हैं चारों लेके। तीनों रानियों ने वे ग्रहण किया। तो आज तीनों रानियों के कोख में भगवान अवतरित होते हैं और आज राजा दशरथ के यहाँ प्रकटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधि में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधि में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधि में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया जलते हैं। जगमग जगमग दिया न जलते हैं। जगमग जगमग दिया जलते हैं। जगमग जगमग दिया न जलते हैं। झिलमिल होते अटरिया, अवध में बाजे बधैया। होते अटैया, अवधि में बाजे बधैया। तो प्रकटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधि में बाजे बधैया।
लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बजैया, कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। राज लुटावे हीरा मोती, राज लुटावे हीरा मोती, राज लुटावे हीरा मोती, राज लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, राज लुटावे हीरा मोती, राज लुटावे हीरा मोती, भैया लुटावे रुपया अवध में बाजे बजैया, लुटावे रुपया अवधि में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बजैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवधि में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवधि में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवधि में बाजे बधैया, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया ओ बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया ओ बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया ओ बधैया बाजे बधैया, बधैया बाजे बधैया अरे लगते हैं चारों भैया अवधि में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवधि में बाजे बधैया, ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और इस प्रकार से राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र प्रकट हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आनंद ही आनंद उस अवधपुरी में मनाया जा रहा है। और धीरे धीरे अवस्था बड़ी हुई, भगवान गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल में भगवान ने अल्पकाल में ही विद्या अर्जित की। तत्पश्चात विश्वामित्र जी आते हैं। विश्वामित्र जी अपने साथ दोनों भाइयों को लेके जाते हैं और अपने साथ दोनों को ले जाकर भगवान ने ताड़िका का वध किया और दिव्य दिव्य लीलाएं भगवान ने यहाँ पर संपन्न की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, माँ जगत जननी, माँ भवानी, माँ सीता के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। और विवाह संपन्न होने के पश्चात जो रानी भगवान को अति प्रेम करती थी, आज इसने कारणवश आज महाराज दशरथ से
राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी का वरदान मांगा। भगवान हर प्रकार हर क्षण प्रसन्न रहते हैं। राज्य मिल रहा है खुशी नहीं, वन मिल गया है गम नहीं। आज भगवान पिता की आज्ञा से वन में जाते हैं और वन में जाके भगवान पंचवटी पे आश्रम बना के कुटिया बना के वहां निवास कर रहे हैं। तो एक दिन की बात है कि शूर्पणखा ने भगवान को देखा तो भगवान पे मोहित हो जाती है, भगवान से विवाह का प्रस्ताव रखती है। भगवान ने विवाह के प्रस्ताव को ठुकराया। लक्ष्मण जी से के पास जाती है, लक्ष्मण जी ने भी ठुकराया। अब क्या करती है, माँ सीता पे प्रहार करती है तो लक्ष्मण जी ने इसकी नाक को काट डाला। नाक को काटा तो अपने भाइयों को खरदूषण आदियों को लेके आती है। खरदूषण आदि जब भगवान के पास भगवान को मारने के लिए जाते हैं, जैसे ही राम जी की इन्होंने छवि का दर्शन किया उसी समय अपनी सेना को रोकते हैं। अरे रुको रुको भैया रुको, प्रोग्राम चेंज। अच्छा क्या हो गया? बोले ये जो सामने है ना ये व्यक्ति यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, वद लायक नहीं पुरुष स्वरूपा, वद लायक नहीं पुरुष स्वरूपा। और आज ये भगवान पे मोहित हो जाते हैं। भगवान ने अपनी माया को रचा और एक ही बाण में सभी असुरों का गोविंदाय नमो नमः। रावण के पास जाती है, रावण ने मारीच को भेजा, माया रचता है, माया पति को रिझाने के लिए जाता है। तो यहाँ पर क्या माँ सीता का हरण किया। माँ सीता लंका में निवास कर रही है। और एक दिन की बात है कि जब माँ सीता बड़ी चिंतित थी, हनुमान जी को भेजा गया माँ सीता का पता लगाने के लिए। हनुमान जी वृक्ष पे बैठे हैं और त्रिजटा नाम की जो वहां पर एक माँ है, राक्षसी है, वह माँ सीता को समझाती है, अरे सीता तू चिंता मत कर, मुझे एक स्वप्न आया है। क्या स्वप्न आया माँ? अरे मुझे बहुत सुंदर स्वप्न आया है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण निपुण विवेका। और माँ सीता से कहते कि सीता मुझे आज स्वप्न आया है। क्या स्वप्न आया है? कोई वानर इस लंका में आया है और इस लंका को जलाकर चला गया। हनुमान जी ऊपर बैठे देख रहे हैं कि भगवान ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। लगता है कि त्रिजटा माँ को यहाँ पर व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि भाई तूने ये काम भी करके आना है। तो क्या सपना सुना रहे हैं कि एक वानर आया लंका जला के चला गया। लेकिन ये सपना मेरी ज्यादा देर नहीं, यह सपना में कहाँ हूँ पुकारी, यह सपना में कहूँ पुकारी, यह सपना में कहाँ पुकारी, यह सपना में कहूँ पुकारी। होई सत्य गए दिन जारी, होय सत्य गए दिन तारे, होय सत्य गए दिन चारी। और आज हनुमान जी लंका में जाते हैं, रावण को खूब समझाया, लेकिन रावण समझने वाला नहीं था। हनुमान जी की पूंछ पे
आग लगाई और हनुमान जी अपनी पूंछ को बुझाते बुझाते सारी लंका में आग लग गई। हनुमान जी माँ सीता के पास जाते हैं, माँ से कहते हैं माँ अब मुझे आज्ञा दीजिए, जिस प्रकार मैंने आपको भगवान का चिन्ह सौंपा है इसी प्रकार आप भी मुझे कोई निशानी दीजिए। माँ तो मोही दीजे कछु चीना, माँ तो मोही दीजे कछु चीना, जैसे रघुनाथ मोही दीना, जैसे रघुनाथ मोही दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयाओ, चूड़ामणि उतारी तब दयाऊं, चूड़ामणि उतारी तब दयाओ, चूड़ामणि उतारी तब दयाऊं। हरस समेत पवन सुत लयाऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयाऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयाऊं। और हनुमान जी उस चूड़ामणि को लेके भगवान के पास जाते हैं, समस्त सूचना सुनाई। हनुमान जी को भगवान ने आज अपने भाई जैसा भगवान को वरदान दिया कि हे हनुमान जी आप मेरे भरत जैसे हैं। भगवान को गले से लगाते हैं, रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिया भरत ही सम पाई। आगे जाके शीघ्र अतिशीघ्र समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के बाद आज भगवान ने समस्त असुर सेना का संहार किया, रावण का वध किया और रावण के वध के बाद माँ सीता के साथ अपने अवध नगरी में रहने लगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से ऐसे संक्षिप्त राम कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। अब कहते हैं कि राजन इसी प्रकार से कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन मैंने आपको जो सूर्यवंश का वर्णन सुनाया है ये इतने संक्षिप्त में सुनाया है कि अगर इस संक्षिप्त का भी हम विस्तार करें तो हजारों वर्षों तक भी ये सूर्यवंश संपन्न नहीं हो सकता। इतनी विस्तार कथा है सूर्यवंश की। आगे चल के कहते हैं कि राजन सुखदेव जी से कहते हैं राजन अब मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाता हूं। बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न होते हैं सुखदेव जी। अब मेरे ठाकुर जी की कथा आई है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन उग्रसेन जी महाराज हैं, इनका पुत्र था कंस। इतना अत्याचारी, इतना क्रोधी कि अपने पिता को ही कारखाने में इसने बंद कर दिया। एक दिन इसने अपनी चचेरी बहन को देखा, आंगन में खेल रही थी कि बहन विवाह के योग्य हो गई है तो इसके लिए कोई वर ढूंढना चाहिए। तो वसुदेव जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। वसुदेव जी ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकारा। तो किसी सैनिक ने कहा कि महाराज प्रजा में आपके नाम का बड़ा खौफ बना हुआ है, आप कोई ऐसा व्यवहार करिए कि लोग आपको प्रेम करें, आपसे डरे नहीं। अच्छा, तो अब ये यहाँ पर एक नाटक रचता है। अपनी बहन का विवाह कर रहा है और बहन का विवाह जब वसुदेव जी से संपन्न हुआ तो विदाई के समय झूठे आंसू रोने लगा। झूठे आंसू रोता है। लोगों ने देखा, अरे हम तो देख रहे थे महाराज बड़े क्रूर स्वभाव के हैं, लेकिन महाराज तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं महाराज। तो
और कहने लगे सारथी को हटाया, हटो हटो, मैं अपनी बहन को स्वयं लेके जाऊंगा। और रथ हाँकने लगा और वसुदेव जी और देवकी को बिठा के कुछ दूर पर जब गया तो वहां पर एक आकाशवाणी होती है, अस्य स्वामष्टयो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। हे दुष्ट कंस, हे अज्ञानी कंस, अरे तू बड़ा झूठा नाटक कर रहा है। तू जिस बहन को इतना प्रेम कर रहा है ना, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण होगा। अब जैसे ही इसने ये शब्द सुना, सारा नाटक समाप्त। उसी समय क्रोध आ गया, अपनी तलवार को लिया और देवकी के बालों को पकड़ के तलवार का प्रहार करने लगा। वसुदेव जी ने रोका, नहीं महाराज क्षमा करिए, आप इसे मारिए मत। अगर आप कहते हैं तो मैं 8वां पुत्र स्वयं आपके पास लेके आऊंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, लेकिन जब तक 8वां पुत्र नहीं होता है तो मेरे ही कारखाने में रहोगे। ले गया। अभी तक जो जनता ये देख रही थी कि महाराज बड़े दयालु हैं, जब देखा कि क्रूर स्वभाव से बहन को खींच के लेके आ रहा है, सबके सब समझ गए ये तो कभी सुधर नहीं सकता। और अब क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे समय आया। पहले पुत्र को जन्म दिया, वसुदेव जी लेके गए। अब जैसे ही वसुदेव जी लेके जाते हैं तो राजा कंस ने देखा, कहने लगा महाराज वसुदेव, देखो मैं तुम्हारी इस निष्ठा से प्रसन्न हूं, तुमने अपना वचन निभाया है, जाओ इसको ले जाओ। इतने में भगवान ने देखा ऊपर से, ये तो बड़ा दया की मूर्ति बन रहा है, जब तक ये पाप नहीं करता है तब तक इसका संहार होने वाला नहीं। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए नारद जी वहां प्रकट होते हैं। नारद जी ने एक कमल का पुष्प उठाया और कहते हैं राजन गिनो जरा। गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब इधर से गिनो। गिनने लगा, फिर 8 गिनने लगा। ऐसे कहने लगे महाराज आप करना क्या चाहते हैं। नारद जी ने कहा कि देखो राजन, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ये देवताओं का कोई पता नहीं कब तुम्हारे साथ छल करें, कब 8वां पुत्र दूसरा हो जाए, कब दूसरा 8वां में बदल जाए, इसलिए किसी को छोड़ो मत। उसी समय एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां जब वहां पर पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसको ले जाकर नंद जी के पास पहुंचाया भगवान देवताओं ने माया से, और यहाँ 7वीं कन्या को जन्म दिया। और जैसे ही 7वीं कन्या को कंस उछालने लगा, उसी समय वे कन्या अष्टभुज रूपधारी में प्रकट हो जाती है और कहती है, हे दुष्ट, तू क्या मुझे मारेगा? अरे तू मुझे कभी मार नहीं सकता, अगर मैं चाहूं तो तुझे इसी समय मृत्यु दंड दे दूं, लेकिन नहीं, मेरे प्रभु तुझे दंड देंगे। ऐसा कह के वे देवी वहां से गायब हो जाती हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, आसीना संवेष्टन भुग जाना पर्यटमहिम चिंतयानो ऋषिकेशा मपश्य तन्मयम जगत्। अब तो कंस को उठते बैठते जागते ना तो नींद आ रही है, बुरे बुरे स्वप्न आने लगते हैं। कभी काले भैंसे पे बैठ के दक्षिण दिशा में जा रहा है, कभी बड़े बड़े सिंह इसको दिखाई दे रहे हैं। अब सगुन इसको होने लगे और इधर देवता लोग गर्भ में ही गोविंद की स्तुति गाते हैं। गर्भ में आज गोविंद की स्तुति गा रहे हैं। अभी पहले देवता लोग स्तुति गा रहे हैं, इसके बाद हम सब लोग दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे। देवता लोग गर्भ में ही गोविंद की स्तुति गाते हैं। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण,
सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। कहने लगे देवता सत्य प्रेतम सत्य परमं त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्य व्रतं सत्य परं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये ओ सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यस्य सत्य। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। अब क्या होता है देवता लोग स्तुति करके चले गए। अब क्या दिव्या वो पुण्य की घड़ी आ गई है जब मेरे गोविंद के जन्म का समय निकट आया। अथ सर्व गुणोपेता कालः परम शोभना। दिव्य घड़ी आज वहां पर प्रकट हो जाती है। मानो मानो आज रात्रि के समय पे भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी का चंद्रमा कैसे होता है, आधा होता है, लेकिन चंद्रमा भी आज पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बहु नाम का करण आ गया और मध्य रात्रि 12 बजने वाले हैं। और आज भगवान उसी समय चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं तो भगवान ने वहीं पर कहा था कि पिताजी जब मेरा जन्म होगा तो मुझे यहाँ से तुम गोकुल ले जाना। और अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही जन्म होता है आज वसुदेव जी आज भगवान को एक टोकरी में उठा के उनको अपने सिर पे रखते हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं। मानो यहाँ पर हमारे शास्त्र कहना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान को ग्रहण कर लेता है, भगवान को अपना लेता है तो उसके जीवन के सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, आज भगवान के जन्म होने के बाद आज उसी समय वहां पर आज बधाइयां मन रही है। और नंद बाबा आज टोकरी में ले जाके गोकुल में ले जाते हैं। गोकुल में लेके गए तो वहां पर नंद बाबा यमुना के किनारे पे जप कर रहे हैं कि देखो देखो अभी तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं है, अभी तो भयो नहीं, आगे को पते नहीं है। इतने में उनकी बहन आती है नंदा सुनंदा, उसने कहा भैया बधाई हो, बधाई हो। और उसी समय सभी लोग गाने लगे, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में
अंगना में बजरैया बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। और जो साउंड के बगल खड़े हैं वो बैठ जाए, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। साउंड के बगल जितने भी लोग हैं बैठ जाए सब। हो माता यशोदा, माता यशोदा सब गोपियों को वस्त्र लुटावे लुटावे। माता यशोदा सब गोपियों को माता यशोदा सब गोपियों को वस्त्र लुटावे। माता यशोदा सब गोपियों को ग्वाले वाले सब हिल मिल करके, ग्वाले वाले सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे। नंद जी के अंगना में हो रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में हो रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में हो रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे और जिसको जिसको भगवान के दरबार में नाचना है सिर्फ वही खड़े होंगे। और कहते हैं जो भगवान के दरबार में नाच लेता है फिर उसे किसी के सामने नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए आज जैसे आप लोग अपने बच्चों के जन्म उत्सव में नाचते हैं, ताली बजाते हैं, ऐसे ही भगवान का जन्म है आज। साथ साथ ठाकुर जी ही चल करके आए हैं, इसलिए खूब धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जिसको नाचना है वही खड़े होंगे, बाकी सभी लोग बैठ के आनंद लेंगे ताली बजा के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। हाथ दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। हाथ दीनी घोड़ा दीनी और दीनी
ये जो रास्ता छोड़ दीजिए सभी लोग एक लाइन से नहीं, क्योंकि आने जाने में दिक्कत हो रही है। और एक एक करके सभी लोग मंच पे चढ़ेंगे, सभी लोग नहीं, एक एक करके जाएंगे। हो नंद के आनंदी भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय। अरे लाला जायो है बीरज में, लाला जायो है ओ, लाला जायो है नंदी खरी, लाला जायो है बीरज में, बीरज में, बीरज में है रे जय जयकार, नंदी खरी लाला जायो है बीरज में, होय होय जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। ओ लाला जायो है नंदी खरी, लाला जायो है ओ, लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, बीरज में, बीरज में, बीरज में है रही जय जयकार, नंदी घरी लाला जायो है बीरज में है रही जय जयकार, नंदी घरी लाला जायो है। ओ ग्वाल वाले हिले मिले आवे, ग्वाल सब वाले मिल मिल आओ, ओ यूथ यूथ नंद घर आवे, यूथ यूथ नंद, नंद घर आओ, ओ ग्वाल वाले सब हिले मिले आवे, ग्वाल बाल सब मिल मिल आओ, यूथ यूथ नंद घर आवे, यूथ यूथ नंद घर आओ, ओ ब्रह्मानंद समान आज सुखी सबने पायो है, ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, बीरज में, बीरज में, बीरज में है नहीं जय जयकार, नंदी घरी लाला जायो है बीरज में है नहीं जय जयकार, नंदी घरी लाला जायो, ओ लाला जायो है नंदी घरी लाला जायो है ओ, लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, बीरज में, बीरज में, बीरज में है रही जय जयकार, नंदी घरी लाला जायो है बीरज में है रही जय जयकार, नंदी घरी लाला जायो है।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत आरते बाल कृष्ण की जय। अपिनो जन्म सुख